हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हर्ष आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम शिक्षक दिवस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, शिक्षक दिवस कब से मनाते हैं, राधा कृष्णन जी का जन्म कब हुआ, राधा कृष्णन किस राज्य से है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं इत्यादि और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला पॉइंट है आपका, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर एक वर्ष मनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और विश्व शिक्षक दिवस। विश्व स्तर पर यदि बात करें तो हम लोग 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और अपने भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। पहली बार शिक्षक दिवस 1962 को मनाया गया था। फर्स्ट टाइम शिक्षक दिवस जो मनाने का प्रावधान शुरू किया गया तो सबसे पहले 1962 में मनाया गया था। अगला पॉइंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस राज्य से हैं आपको पूछा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका तमिलनाडु में जन्म हुआ था और इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए 5 सितंबर को इसके जन्म दिवस के दिन पर ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रथम दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक भी थे और इसके उपरांत वह देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रथम दूसरे राष्ट्रपति बने थे। अगला पॉइंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक राष्ट्रपति थे, उस पर भी ये एक दार्शनिक राष्ट्रपति थे। अगला पॉइंट है आपका, 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब भारत रत्न मिला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में इसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। इसके साथ ही 1931 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी। 1931 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी किसे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो अपने शिक्षक के रूप में अपना कार्यकाल व्यतीत किए हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सन 1931 से 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, जबकि वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्रधानाध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक उन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। उसके बाद 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन में इन सारे पद पर बने रहे थे। सबसे पहले 1931 से 36 तक उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में चांसलर, फिर 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1937 से 1941 तक उन्होंने कार्य किया। उसके बाद 1939 से 1948 तक काशी
हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। उसके बाद 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर। उसके बाद 1946 में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी यूनेस्को में। तो ये थे कुछ टर्म डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से रिलेटेड जो हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए इन सारे पॉइंटों को जानना हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से अति आवश्यक है। तो ये कुछ पॉइंट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जाने। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।